हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है, ऑन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK फॉर JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। एंड ये आपकी जो वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो ये वेटनरी का एग्जाम जो देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आप हमारी वीडियोज देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आपको फ्री में सब्सक्राइब है तो आप वो तो कर सकते हैं। एंड वी आर हेल्पिंग यू टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। एंड आपका जो 30 में से स्कोर रहेगा वो मुझे कमेंट करके वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर है। अगर आप 25 प्लस चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। एंड अगर आप 25 से नीचे हैं देन प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और जो है बढ़ाइए। एंड ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है अपलोडेड है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है ना, फर्दर ये रीसेंट पैटर्न ऑफ JKSSB जो है उसको देखते हुए ही सब मॉक टेस्ट अब आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक लॉन्च किया है, ठीक है, इनिशिएटिव। तो इसको किसके लिए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? जो हमारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनकी क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्वच्छ मंदिर कैंपेन जो है वो चलाया गया है ताकि जो भी हमारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो भी वहाँ पे जो है सफाई जो है अभियान, उसको और बढ़ावा दिया जाए। तो इसका फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ मंदिर कैंपेन। सेकेंड क्वेश्चन, हु रिसीव बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन JNK UT इन स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 हो चुका है एंड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो है वो JNK में किसको मिला है? तो ए श्रीनगर, बी सांबा, सी उधमपुर, डी कटरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कटरा जो है वहाँ पे बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो है दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। एंड ये क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार करवाया है और ये एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ए है 2:3, बी है 3:2, सी 3:3, डी 2:4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2:3 जो है वो हमारी नेशनल फ्लैग की जो है रेशियो है विड्थ की, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड कौन सी है? तो ए है हाउस पैरो, बी बस्तर हिल मैना, सी ग्रेट हॉर्नबिल, डी जायंट बैबैक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड है कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चेंज टू गवर्नर फ्रॉम सदर रियासत। ये क्वेश्चन आपको JKSSB के प्रीवियस एग्जाम्स में भी देखने को मिला है एंड फर्दर भी देखने को मिलेगा। बच्चे बोलते हैं आप रिपीट करते हो क्वेश्चन, बट आपको एक रिवीजन देते हैं हम कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं भूल ना जाएं, इसलिए हम ये वीडियोस में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस बार जो है ये नहीं पूछा है कि सदर रियासत पहला गवर्नर कौन बना था, हमने यहाँ पे डेट रखी है, ठीक है। तो आपको डेट भी जो है ये याद रखनी चाहिए। तो ए है 1965, बी 1951, सी 1947, डी 1991। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1965 में पहली बार जो है हमारे सदर रियासत जो थे वो गवर्नर बने थे, ठीक है। तो फिफ्थ का ए राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर पंपोर अपलैंड्स कॉल्ड विच आर ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू सैफ्रॉन कल्टिवेशन। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा था एक वीडियो में एंड आज मैं ये कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पंपोर अपलैंड्स जो हैं उनको लोकली क्या कहा जाता है? जो कि सैफ्रॉन कल्टिवेशन जो होती है वहाँ पे होती है और वो ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। तो ए है जबल ज़मीन, बी है खौनमो, सी वुडर, डी तराई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको थोड़ा उल्टा करके डाला है। पेपर में था कि ये सैफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए होते हैं, ठीक है, पंपोर अपलैंड्स, बट मैंने यहाँ पे आपको क्या नाम रखा कि इनको लोकली क्या बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, इनको लोकली वुडर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सिक्स का राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेयर्स विद स्टेट्स और यूटीज इन विच दे आर सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट है हेमिस्कोम्पा जिसके सामने लद्दाख दिया गया है, तो ये तो करेक्ट है, हेमिस्कोम्पा जो है लद्दाख में मनाया जाता है। बी है चंद्रभागा फेयर उड़ीसा, तो ये हमारा गलत है। चंद्रभागा फेयर जो है वो कहाँ पे होता है? राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान आना चाहिए। एंड थर्ड है अम्बुबाची मेला असम, तो ये अम्बुबाची जो है ये असम में ही किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 3 जो है हमारे इसके राइट आंसर है। 1 और 3 कहाँ पे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 और 3 ओनली जो है सेवंथ का राइट आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट हिमांग, ठीक है। मैंने जो संपर्क प्रोजेक्ट है, ठीक है, बीकन प्रोजेक्ट है, मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत बार वीडियोस में कवर करवाए हैं एंड हिमांग का तो आपका पेपर में भी पूछ लिया गया है। तो बच्चे बोलते हैं मैम आप रिपीट करते हो। देखो बेटा मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट नहीं करते हैं हम, वही पूछते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो
जिन्होंने भी संपर्क और बीकन वाली भी वीडियोस हमारी देखी हैं तो उनको भी वो क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे। तो अब यहाँ पे हिमांग का पूछा है, तो ये क्या है, इट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बोथ 1 और 2 जो हैं ये प्रोजेक्ट हिमांग के रिलेटेड करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 8th का राइट आंसर है। 9th क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ इशूड एन ऑर्डर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ रशियन पॉपुलर्स, ठीक है, अक्रॉस द कश्मीर वैली। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द रिमूवल ऑफ रशियन पॉपुलर्स। तो ये एक तरह के ट्री हैं, ठीक है, इनको रिमूव करने का ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दिया है। तो बेसिकली यहाँ पूछा है कि क्या रीज़न है इनको रिमूव करने का। तो फर्स्ट है, ट्री इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फर्नोज एंड इज़ नॉट गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड है, द सीड्स ऑफ दिस ट्री कॉज रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये करेक्ट है, जो हमारी इस ट्री की सीड्स है ना वो रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं सराउंडिंग एरियाज में जो है कॉज कर रही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। एंड थर्ड क्या है, द ट्री प्रोड्यूसेस कैंसर कार्सिनोजेंस। ये नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है 9th का, ओनली 2 जो है, क्योंकि ये ट्री जो है रशियन पॉपुलर ये रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, इसको इसलिए कश्मीर वैली से जो है रिमूव करने का ऑर्डर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ए जो है वो हमारा राइट आंसर है 9th का। 10th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ए है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, तो इसके सामने क्या आएगा, हमारा दिया गया है महाराजा रंजीत देव। बी है दारुल अमन, तो इसके सामने रिबेलियन ग्रुप हेड। सी मियां दीदो, इसके आगे दिया गया है 1846 और ट्रीटी ऑफ लाहौर के आगे गुलाब सिंह। तो ए है, ए का 4, ठीक है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी का 4 दिया है, तो यहाँ पे ए तो राइट आंसर है, ठीक है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी सबको पता होना चाहिए कि महाराजा गुलाब सिंह थे, ठीक है। उसके बाद बी का 1 दिया गया है, दारुल अमन जो है ये महाराजा रंजीत देव के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सी जो है इसका दिया गया है 2, तो हाँ मियां दीदो जो थे ये रिबेलियन ग्रुप के हेड थे। और जो डी है इसका ट्रीटी ऑफ लाहौर है, तो ये भी सबको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो 1846 में हुई थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर तो पहले ही निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं रही, आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है करेक्ट है, ठीक है। अगर जिनको फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी और ट्रीटी ऑफ लाहौर भी पता थे ना, वो भी ये क्वेश्चन जो है आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 10th का ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग। तो जम्मू को जो है उसका नाम कौन से किंग से दिया गया है। ए अग्निगीर, बी जम्बूलोचन, सी बाहुलोचन, डी जोगराज। काफ़ी बच्चे जम्बूलोचन और बाहुलोचन में भी उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रिवीजन अच्छे से नहीं की होती है, ठीक है। तो हमारा एक ही मकसद है कि आपकी जो है रिवीजन जो है वो अच्छे से करवाना, ठीक है। तो 11th का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जम्बूलोचन जो थे उनके नाम पे ही जो है जम्मू को उसका नाम मिला था। 12th क्वेश्चन, द पावरफुल सिख रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच सिख रूलर, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल सिख रूल जो था वो कौन से सिख रूलर के दौरान जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो ए है गुलाब सिंह, बी रणबीर सिंह, सी रंजीत सिंह, डी जोरावर सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रंजीत सिंह जो थे इन्होंने ही सिख रूल जो है वो एस्टैब्लिश किया था जम्मू कश्मीर में। 13th क्वेश्चन, वेयर इज मार्टन सेम टेम्पल लोकेटेड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमने वीडियोज़ में जो है करवाया है, ठीक है। तो मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर है 13th का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनंतनाग जो है यहाँ पे लोकेटेड है। आप मुझे बताइएगा कि ये किसने बिल्ड करवाया था, ठीक है। मार्टन सन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय होम, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 14th क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड रणबीर कनाल एंड प्रताप कनाल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रणबीर कनाल और प्रताप कनाल किसने बनवाए थे। यहाँ पे आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा प्रताप सिंह में, ठीक है। बाकी 2 तो ऑप्शन ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है 14th का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि जो भी कनाल सिस्टम था ना वो महाराजा प्रताप सिंह ने ही स्टार्ट करवाया था जम्मू कश्मीर में। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराजा प्रताप सिंह। 15th क्वेश्चन, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसिडर्ड अंडर इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन में कौन सा लेक आता है, तो ए है रंगीन लेक, बी डल लेक, सी वुलर लेक, डी मानसर लेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15th का बी राइट आंसर है, डल लेक जो है वो हमारा इको सेंसिटिव जोन में आता है। 16th क्वेश्चन, फर्स्ट सिंक्रोनस पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वर डन इन विच ईयर, ठीक है। तो पहले सिंक्रोनस मतलब कि फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूस उतने ही ईयर्स के बाद जो है पॉपुलेशन सेंसस जो है वो करवाने जाने लगे, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि कौन सी ईयर में स्टार्ट हुए थे। तो ए है 1881, बी 1872, सी 1861, डी 1830। तो 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1881 में जो है पहले सिंक्रोनस पॉपुलेशन सेंसस जो है वो कंडक्ट किए गए थे इंडिया में।
17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से ईयर को कहा जाता है? पेपर में आपको पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईयर कौन सा है, ठीक है, या फिर ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको डेमोग्राफी से ज़रूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो जिन्हों की भी बेसिक्स क्लियर है ना वो एग्जाम में जीके सेक्शन ज़रूर करके आएंगे अच्छे से, ठीक है, बेसिक्स ज़रूर क्लियर रखिए अपने। तो 17th का राइट आंसर क्या रहेगा? ए है 1951, बी 1911, सी 1981, डी 1921। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1921 जो है इसको ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है, ठीक है। 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेंसस हेल्ड इन 2011। 2011 में लिटरेसी परसेंटेज इंडिया की क्या थी? तो ए है 74.04%, बी 68.8%, सी 17.5%, डी 73.8%। तो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 74.4% जो थी हमारी लिटरेसी परसेंटेज थी इंडिया की ड्यूरिंग सेंसस ऑफ 2011। 19th क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग प्रोडक्शन की रेवोल्यूशन का पूछा है, तो ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है उसको एग प्रोडक्शन के लिए माना जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चन जो है ना जूट वाला, जूट प्रोडक्शन, ये सब ये हमने कितनी बार क्रॉप्स वाली जो हमारी वीडियो है उसमें कंप्लीट किया हुआ है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स वाली वीडियो में, ठीक है। तो अगर बच्चों ने हमारा चैनल स्टार्टिंग से जो है फॉलो किया है तो उनके काफ़ी एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए होंगे। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर रेवोल्यूशन। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पूछी है, तो ए है तुंगभद्रा, बी है मूसी, सी है भीमा, डी है मालाप्रभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहीं जगह मैंने भीमा भी देखा, लेकिन तुंगभद्रा जो है ये मैक्सिमम जगह जो ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पे करेक्ट इसका जो है लेंथ दी गई है। तो कृष्णा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा, ठीक है। 21st क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मुगल एम्पर वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन लंडन। अब यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जब फॉर्म हुई थी तब इंडिया में कौन सा मुगल एम्पर था, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि जब वो इंडिया में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन हुई थी, तब मुगल एम्पर कौन था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है बाबर, डी है अकबर। तो 21st का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उस टाइम जो है जब, एक मिनट, हाँ, तो जब इंडिया में जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब मुगल एम्परर जो इंडिया में थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, अकबर, ठीक है। तो 21st का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22nd क्वेश्चन, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विटामिन डी जो है आपको पता होना चाहिए, कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। 23rd क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज। तो मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस कौन सी है? तो क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर 23rd का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आर्गन जो है ना ये सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है एज अ नोबल गैस, ठीक है। 24th क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेज दैट गवर्नर इज नाउ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, ठीक है। तो गवर्नर इज नाउ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ J&K यूटी, ये कौन से वाले सेक्शन में दिया गया है? तो सेक्शन 10 में दिया है, 74, 9 या 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेक्शन नंबर 14(1) जो है वो कहता है कि गवर्नर जो होगा अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूटी का। 25th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन यूटी ऑफ J&K। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखो, एक तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बच्चे सोचेंगे हाँ इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो 22 और 20 में, क्योंकि प्रीवियसली जो थे हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन होगी तो तब हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए, ठीक है। तो अगर जिन्होंने तो रिसेंट डाटा फॉलो किया है तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो अगर उसी लूप में फंसे हैं कि प्रीवियसली 22 थे तो उनका ये गलत हो सकता है, ठीक है। और एक तरह की ना, मैंने कहा ना आपको हर चीज़ का जो है एक रिवीजन, नज़र के आगे से आपने हर चीज़ जो है निकालनी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 25th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 20 डिस्ट्रिक्ट्स। 26th क्वेश्चन, अमरीश, सुनहरी, शालीमार आर वैराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो क्रॉप्स भी जो है आपको J&K की उनके बारे में पढ़ के ज़रूर जाना है, एंड ये तो क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये फेमस क्रॉप का नाम है, ठीक है। तो अमरीश, सुनहरी और शालीमार कौन सी क्रॉप की वैराइटीज़ है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एप्पल की ये तीनों वैराइटीज़ हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है मैंने एग्जाम जो है JK SSB में इस तरह के पैटर्न में देखा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाला है, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है हॉर्टिकल्चर में से, फ्लोरा फौना में से, ठीक है। आपको जैसे वो आ गया था क्वेश्चन की कौन सा नेशनल पार्क जो है वो बड़ा है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको प्रीवियसली बहुत बार करवाए हैं, ठीक है।
27th क्वेश्चन, लचका अ टेलर कैप वर्न बाय वुमेन्स ऑफ विच ट्राइब ऑफ जे.एंड.के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन से ट्राइब में जो है लच्चा जो कैप है वो पहनी जाती है? तो ए है हिंदू, बी डोगरी, सी गुज्जर, डी मुस्लिम पहाड़ी। तो 27th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गुज्जर ट्राइब जो है ना वही ये उनकी वुमेन्स जो होती हैं बेसिकली, ठीक है, वो ये कैप जो है वो पहनती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुज्जर। 28th क्वेश्चन, खत्म बंद अ ट्रेडिशनल वुडन आर्ट वॉल सीलिंग इन कश्मीर इज़ मोस्टली मेड फ्रॉम वुड ऑफ। तो खत्म बंद जो है ये आप सबको पता होना चाहिए जो भी कश्मीर रीजन में है, ठीक है। तो ये कौन से जो ट्री है उसके वुड से बनाई जाती है, ठीक है। तो ए है विलो, बी है वॉलनट, सी बोथ, डी नन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन दोनों का वुड जो है इसमें यूज़ किया जाता है खत्म बंद को बनाने के लिए, ठीक है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। 29th क्वेश्चन, लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स इन जे.एंड.के वॉज। तो डोगरा रूलर्स की लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सी थी? ए है अमर महल पैलेस, बी मुबारक मंडी पैलेस, सी लोहरन, डी बाहू फोर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अमर महल पैलेस जो था ना वो डोगरा रूलर्स की लास्ट रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस जो थी जे.एंड.के में थी, ठीक है। 29th का ए राइट आंसर है। 30th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। आप मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है आज की वीडियो में, ठीक है। 25+ जो भी हैं वो अच्छी प्रिपरेशन में चल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ 28+ आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 25+ भी है तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। फर्दर आप जो है रिवीजन कीजिए, रिवीजन से ही आपका एग्जाम जो है वो आप क्वालिफाई होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो 30th क्या है? दूध पथरी अ वैली ऑफ मिल्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ए है अनंतनाग, बी कुलगाम, सी गांधरबल, डी बडगाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बडगाम जो है वहाँ पे दूध पथरी जो है इसको वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है और ये इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। अब बडगाम में एक फोर्ट है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है कि कौन सा फोर्ट जो है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। तो बडगाम में जो फोर्ट पाया जाता है उसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको फर्दर ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में आपको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड भी जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।